इस कड़कड़ाती ठंड में ना तो हाथ से बर्तन छूने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हाथ में पानी लगेगा, ना ही ठंडा। बस 2 छोटे साइज़ के रबर बैंड की मदद से तीनों टाइम के बर्तन फटाफट धुल जाएँगे। कैसे धुलेंगे, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप आग पर भुनी हुई शकरकंदी खाने के शौकीन हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। और अचार की बन्नी को बिना हाथ या बिना स्क्रबर लगाए कैसे चमकाएं, ये भी वीडियो में बताया गया है। इसी के साथ में बहुत ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैं, जिससे आपका काम आसान तो होगा ही, आपका समय और पैसा भी बचेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। मेदू वड़ा या फिर सूजी का वड़ा, मतलब किसी भी तरह का वड़ा हो, हम सभी बनाते हैं। वैसे तो वड़ा बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उनके लिए जिनके पास प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो बिगनर हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज बस एक कलछी की मदद से हम वड़ा बनाना सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से, बिना किसी दिक्कत के। इसके लिए जिस भी चीज़ का आपको बड़ा बनाना हो, बैटर तैयार कर लीजिए और लीजिए इस तरह से दाल वाली कलछी। कलछी में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से, पीछे साइड में आपको ऑयल लगाना है। और यहाँ पर मैं नॉर्मल ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहे तो हल्का गर्म ऑयल भी लगा सकते हैं। अब इस पे बैटर रखेंगे, तो बैटर आप अपने हिसाब से रखिएगा, जैसा छोटा बड़ा आपको मेदू बड़ा बनाना हो या फिर कलछी भी उसी के हिसाब से लीजिएगा। और फिर इस पर रख के इस तरह से करके मेदू वड़ा का शेप देंगे। और इधर कढ़ाई में ऑयल गरम कर ली हूँ बढ़िया से। हल्का सा कलछी को इस तरह से हिलाएंगे तो बड़ा ऑयल में गिर जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम नेक्स्ट पीस भी बनाकर देखेंगे। कलछी के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और फिर से मेदू वड़ा का पेस्ट रखेंगे और इस तरह से ऑयल में डालेंगे। एक दो बार आप हल्का सा इस तरह से हिलाएंगे तो ये ऑयल में गिर जाएगा। ऊपर से अगर हल्का फुल्का शेप बिगड़ गया है तो कलछी से ही बराबर कर लीजिए। तो बहुत आसान तरीका है, आप फटाफट मेदू वड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे, बस एक कलछी की मदद से। वैसे क्या होता है, हाथ से बनाते समय जब हम ऑयल में डालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान अगर इधर उधर होता है तो हाथ में ऑयल लग जाता है और शेप भी बिगड़ने का डर होता है। लेकिन इस तरह से आप कलछी से बनाएंगे, ना तो शेप बिगड़ेगा और ना ही हाथ जलने का डर होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया, एकदम परफेक्ट साइज का वड़ा बनकर तैयार हुआ है। किसी भी तरह का वड़ा हो, आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी मार्केट में खूब बढ़िया फूल गोभी आ रहा है और अभी के गोभी में उतना ज़्यादा कीड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोभी में होता ही है। तो इसलिए जब भी गोभी कट कीजिए तो अच्छे से चेक करके ही कट कीजिए। और कट करने से पहले छोटी सी टिप ज़रूर अपनाइए, इससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, साथ ही साथ गोभी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसकी जितनी भी पत्तियां हैं, डंडियां हैं, सबको निकाल दीजिए और गैस ऑन कर लीजिए। गैस ऑन करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर गोभी को सब तरफ से घुमाते हुए सेक लीजिए। इससे 2 फायदा होगा। एक तो गोभी में अगर कीड़े होंगे तो गर्मी पाकर वो बाहर आ जाएंगे, आपको दिख जाएगा कि कीड़े हैं तो उसको आप हटा दीजिए। और दूसरा, जब इस तरह से गोभी को हम गैस पर रख के हल्का सा सेक लेंगे तो इस गोभी से जो भी रेसिपी आप बनाएंगे बहुत बढ़िया इसका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि गोभी थोड़ी सिक जाती है, इसमें सोंधापन आ जाता है, जिसकी वजह से आप इससे कोई भी रेसिपी बनाइए स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी स्मोकी फ्लेवर का कोई भी चीज़ होता है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा सेक सकते हैं। तो अगर आप इस टिप को अपनाए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। नहीं अपनाए हैं तो एक बार ज़रूर अपना कर देखिए, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी रेसिपी बनाएंगे स्वाद तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ इसमें छुपे हुए कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। शकरकंद का सीजन है और आजकल मार्केट में खूब बढ़िया शकरकंद आ रहा है। तो अगर आपके यहाँ आग की व्यवस्था है तब तो आप आग में भूनकर इसको खा सकते हैं। अब हर जगह आग की व्यवस्था तो होती नहीं है, लेकिन हर किसी का मन कभी न कभी जरूर करता है कि आग में भुनी हुई शकरकंद खाया जाए। इसके लिए बहुत ही आसान टिप, बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको शकरकंद भूनने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आग में भुने हुए शकरकंद का मज़ा भी मिल जाएगा। तो पहले आप शकरकंद को खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए और उसके बाद इस तरह से कट कर लीजिए। मोटा पतला पीस आप अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। और अब हमें चाहिए जाली, किसी भी तरह की आप जाली ले लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से एक एक पीस रख दीजिए।
और इधर देखिए मैं कढ़ाई में पानी करके गैस पर चढ़ा दी हूँ। पानी में उबाल आने वाला है। ये जाली इसके ऊपर रख देंगे और उसके बाद इसे प्लेट से ढक देंगे। बराबर बर्तन से ढकिएगा। 8 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। अब शकरकंदी को आप जितना मोटा या पतला कट करेंगे उसके हिसाब से ये समय लेगा गलने के लिए। अब गैस ऑन करेंगे और इसके ऊपर इस तरह की जाली रख देंगे। अब एक एक पीस शकरकंद इसके ऊपर रखेंगे और फ्लेम मीडियम लो करके इसे हमें सेक लेना है। हल्का हल्का कलर आने तक सेक लेना है। आपको उलटते पुलटते रहना है, जलना नहीं चाहिए। बस हल्का हल्का कलर इसके ऊपर आना चाहिए, इसलिए सब तरफ से बढ़िया से एक एक पीस को उलटते पुलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। तो इस तरह से भूनने से आप सोचिए कि पूरा आग वाला फ्लेवर आएगा, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी हद तक आग वाला फ्लेवर इसमें आएगा। तो अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है आग जलाने का, आग में शकरकंद भूनने का, तो इस तरह से भूनकर जरूर देखिए, आपको आग में भुनी हुई शकरकंदी का मजा मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको टिप जरा सा भी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि बर्तन धुलने क्या छूने में भी डर लगता है। तो आज बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप बिना हाथ को गीला किए मिनटों में ढेर सारे बर्तन धुलकर रख लेंगे और एक दो नहीं तीनों टाइम के बर्तन आप इसी तरह से धुल लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए रबर बैंड। छोटा वाला रबर बैंड लीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ में चाहिए पॉलीथीन। पॉलीथीन लेते समय भी आपको ध्यान रखना है, जो पतली वाली पॉलीथीन होती है उसको नहीं लेना है, जो थोड़ा मोटी पॉलीथीन होती है उसी का यूज़ यहाँ पर करना है। और मोटी पॉलीथीन में भी एक जो आवाज़ करने वाली पॉलीथीन होती है उसको भी नहीं लेना है, क्योंकि उससे जब आप बर्तन धुलेंगे तो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। मोटी वाली जो सॉफ्ट पॉलीथीन होती है उसी का यूज़ करना है। तो हाथ में पॉलीथीन इस तरह से लगा लेंगे और पॉलीथीन बड़े साइज़ का लीजिएगा, जिससे कि आपका पूरा हाथ अच्छे से कवर रहे, गीला ना हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितने बड़े साइज़ की पॉलीथीन मैं ली हूँ, और चौड़ी वाली भी नहीं लेनी है पॉलीथीन, थोड़ी पतली वाली लीजिएगा, मतलब कि हाथ के साइज़ के हिसाब से लीजिएगा, लंबी हो लेकिन पतली हो। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे इस टाइप की पॉलीथीन लीजिएगा। पॉलीथीन के बजाय आप चाहे तो ग्लव्स का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अब हर जगह ग्लव्स नहीं मिलता है या हर घर में नहीं होता है, तब आप पॉलीथीन ले सकते हैं। तो बस पॉलीथीन को हाथ में इस तरह से लगाएंगे और फिर ये रबर बैंड लगा देंगे। छोटा वाला रबर बैंड लेंगे तो अच्छे से ये टाइट हो जाता है। दोनों हाथ में बढ़िया से इसको लगा देंगे। तो बस अब आप इससे जितना चाहें उतना बर्तन फटाफट धुल लीजिए। और ये मोटी वाली पॉलीथीन है, इससे आपके हाथ में ठंडा भी नहीं लगेगा और पानी को बिल्कुल भी ये टच नहीं होने देगा हाथ से। अगर आप पतली वाली पॉलीथीन लेंगे तो हाथ में थोड़ी ठंडी भी लगती है और कभी कभी पॉलीथीन के फटने का भी डर होता है। लंबी पॉलीथीन है जिसकी वजह से हमारा हाथ भी पूरी तरह से सेफ रहेगा, कहीं भी पानी का छींटा वगैरह नहीं पड़ेगा। अगर आप थोड़ी मोटी लेकिन सॉफ्ट वाली पॉलीथीन लेंगे तो बर्तन पकड़ने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसानी से आप किसी भी तरह के बर्तन पकड़ सकते हैं और किसी भी तरह के बर्तन को बहुत आसानी से धुल सकते हैं। और अगर आप ग्लव्स पहनकर धुलेंगे तो कोई कोई ग्लव्स भी बहुत पतला होता है, पहनते ही फट जाता है, जिससे हाथ गीला हो जाता है, भीग जाता है। तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये पॉलीथीन है। तो सबसे बड़ी बात है कि किचन में कई बार बर्तन धुलना पड़ जाता है, तो कितनी बार हम ग्लव्स पहनेंगे और वो फट जाएगा, फिर नया ग्लव्स लाएंगे। तो पॉलीथीन हमारे घर में होती ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि मोटी वाली पॉलीथीन लीजिएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं ढेर सारा बर्तन एक साथ में धुल रही हूँ और हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं हो रहा है। पानी का जो ठंडा है वो भी हाथ में नहीं लग रहा है। बहुत ही कमाल की टिप है। वेस्ट पॉलीथीन का हम बेस्ट यूज़ किए हैं। वैसे पॉलीथीन हमारे घर में इधर उधर पड़ी रहती है, इस तरह से आप पॉलीथीन का यूज़ करेंगे तो ठंडी से तो बचेंगे ही, साथ ही साथ ग्लव्स खरीदने के लिए पैसे वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं ये पॉलीथीन हटाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए हाथ बिल्कुल भी गीला नहीं है, एकदम ड्राई है और हाथ ठंडा भी नहीं है। वैसे क्या होता है पॉलीथीन के ऊपर से भी हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन जब आप थोड़ी मोटी वाली अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन लेंगी तो हाथ में ठंडा भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही कमाल की टिप है। बस इस टिप को अपनाकर आप कितना भी बर्तन धुल लीजिए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। किसी भी तरह के अचार का जार हो उसको साफ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहली दिक्कत तो होती है कि हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हाथ में काफ़ी ज़्यादा चिकनाई लग जाती है और जिस स्क्रबर से हम इसको साफ़ करते हैं वो स्क्रबर भी काफ़ी ज़्यादा चिकना हो जाता है। जब हम उससे कोई दूसरा बर्तन धुलते हैं तो उसमें भी चिकनाई लग जाती है
और स्क्रबर से अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो आज मैं बहुत आसान टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे किसी भी तरह के अचार का जार हो फटाफट साफ हो जाएगा, किसी भी तरह की चिकनाई नहीं रहेगी, न ही किसी तरह का स्मेल आएगा। तो सबसे पहले आप अचार का जार लीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नैरो माउथ बॉटल है, तो इसमें हाथ नहीं जाएगा। आप किसी भी तरह का जार यहाँ पर ले सकते हैं, प्लास्टिक का है, कांच का है, कोई भी बर्तन है चिकनाई वाला आप उसको ले सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल और इसी के साथ में डालेंगे एक नैपकिन। इस तरह से फोल्ड करके इसमें डालेंगे और लास्ट में डाल देंगे हल्का गर्म पानी। क्योंकि कांच का जार है तो ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल हल्का गर्म पानी ही आपको लेना है। उसके बाद ढक्कन बंद करके बढ़िया से कुछ सेकंड के लिए शेक कर लीजिए और ये बॉटल एकदम साफ हो जाएगा। इसमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना हाथ बिना स्क्रबर लगाए ये बॉटल एकदम चमक जाएगा, सारी चिकनाई इसकी गायब हो जाएगी। कुछ सेकंड शेक करने के बाद पानी को फेंक देंगे। नैपकिन देखिए सारी चिकनाई एब्जॉर्ब कर लिया है और बॉटल को नॉर्मल पानी से धुल लेंगे। तो देखिए ना तो हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ी है बॉटल में और ना ही स्क्रबर, फिर भी ये बॉटल बहुत अच्छे से साफ हो गया है। किसी भी तरह की इसमें चिकनाई नहीं है, बस धूप में अच्छे से सुखाकर आप इसे रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टिप है, इसको आप भी अपना सकते हैं। किसी भी तरह की चिकनाई वाले डिब्बे या जार को या अचार की बरनी वगैरह को इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब सारे टिप्स देख चुके हैं। तो आपको कौन सी टिप पहले से पता थी, कौन सी नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।